स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का के अंदर है ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन बताए हुए हैं और इनको इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम पहला पार्ट है हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्स हैं, तो उसके लिए जैसे कि 1 2 3 पार्ट, पहले 3 पार्ट जो है वो एक जैसे हैं, तो उनमें से मैं एक पार्ट कर रहा हूं। पहला पार्ट है ए प्लस सी, तो ए वाले मैट्रिक्स को हमने सी के अंदर ऐड करना है, तो ए प्लस सी। तो ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस फिर बी वाला सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स आ गया, ब्रैकेट क्लोज जी। तो सेम वही मेथड, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा जी, पहले में ऐड होगा 1 -1 क्या आ जाएगा 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 3 -2 3 -2 1 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, 1 और 1 1 प्लस 1 2, उसके बाद -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 आ गया। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले c प्लस ए है, पहले c को लिखेंगे फिर a को लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देता हूं, उल्टा करना है, इसको इसमें ऐड करना है। पहले c आएगा, c वाला मैट्रिक्स फिर a वाला मैट्रिक्स। तो -1 प्लस 1 0, उसके बाद 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3, यहाँ पे 2 आएगा, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 2 2 -2 प्लस 3 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 -1 0 2 प्लस 0 2। तो आप देख सकते हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखें a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस बी। तो हमारे पास क्या है जी, पहले हम किसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैं यहां पे लाइन लगा लेता हूं। ए वाला मैट्रिक्स है जी 1, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, a प्लस बी प्लस ए। तो 1 2 3 2 3 1 1 -1 -1 0, फिर प्लस का सिंबल, फिर इसको इसके अंदर ऐड करना है। ये हमारे पास क्या है, b 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, फिर प्लस a वाला मैट्रिक्स जी। a वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अगेन a वाला 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 जी। ये वाला तो ऐसी चीज आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस, इनको पहले ऐड करें जी। 1 और 1 कितना आ गया 2, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 -2 प्लस 3 1 2 प्लस 1 3, उसके बाद 3 प्लस 1 4 1 -1 0 3 प्लस 0 3। तो ये हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो आंसर आया उसके अंदर ए वाला मैट्रिक्स ऐड करेंगे। ए वाला मैट्रिक्स ऐड करना है इसके अंदर। तो 1 और 2 कितना आ गया, 2 आ गया हमारा, 1 और 2 3 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 और 3 4 1 5 1 4 1 और 4 5
-1 प्लस 0, -1, 0 प्लस 3, 3। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। जी अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है 2 into ए वाला मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में 2 into ए वाला मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये ए वाला मैट्रिक्स हो गया, प्लस बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला बी वाला मैट्रिक्स है 1 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये आ गया। अब ए वाले मैट्रिक्स को क्या करेंगे, पहले ये जो रियल नंबर बाहर पड़ा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, अगेन 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, साथ माइनस है तो एज इट इज, और 0 0 ही आ जाएगा, प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इसको ऐड करके यहां पे लिखते हैं। जी अब इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 4 और 4 -1 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, उसके बाद 4 और 2 6, 6 और -2, 6 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आ गया, 4 आ गया, 2 में 2 ऐड कर दो तो 4 आ गया, अगेन 2 + 3 5 आ गया, -2 + 1 -1 आ गया, 0 + 3 3 आ गया। जी तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब बच्चों इसको कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें, पहली रो सही हो गई, सेकेंड रो भी सही है, थर्ड रो भी सही है। तो हम लिख देंगे नीचे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने क्या कहा हुआ है कि C - A, पहले C - A निकालते हैं, C - A प्लस B है, तो C - A करते हैं। C हमारे पास क्या है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस B लिखना है, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस A वाला मैं एज इट इज छोड़ देता हूं और इसको इधर ही ऐड करके लिख देते हैं। जी इनको ऐड करें तो क्या आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 0, इन दोनों को ऐड किया -1 नहीं रहा, और इनको ऐड किया तो 1 नहीं रहा, फिर 0 + 2 2, फिर -2 -2 -4 हो गया, 3, सॉरी यहां पे माइनस है प्लस नहीं है, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे साइन चेंज होंगे सारे, तो जी अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास -1 -1, इसको डायरेक्ट नहीं करते, 0 माइनस इंटू -1, उसके बाद 0 -1 0 -2 -2 -2 उसके बाद ये वाला आ गया 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3 प्लस A वाला मैट्रिक्स एज इट इज। अब क्या होगा, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा -1, और ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा -1। जी
और फिर प्लस ए लिखा हुआ है, तो ए वाला मैट्रिक्स क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है। तो ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0। जी, इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जी, ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, 2 + 1 + 2 3 आ जाएगा। जी, उसके बाद -1 + 3। साइन बहुत मैटर करता है। अगर दो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। सेम साइन है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो फिर आपने ऐड करना है। जी, -1 + 3 तो -2 आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन लगाते हैं। -2 + 2 0 आ जाएगा, 0 + 3 तो 3 आ जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, और 0 - 1 ये वाला माइनस उसके साथ है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 0 - 1 -1 आ जाएगा, और -1 + 0 = -1। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम a - b कर लेते हैं। a - b का आंसर हम निकालते हैं। a हमारे पास क्या है जी, b हमारे पास है जी 1 1 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, फिर माइनस का सिंबल, फिर b लिखेंगे। सॉरी, उल्टा हो गया, यहाँ पे a - b करना था। तो a वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 1 -1 0, फिर माइनस का सिंबल, फिर b वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। जी जी, ये हमारे पास क्या आ गया, a - b करते हैं। तो 1 -1 0, बल्कि इसको भी लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 1 -1 2 -1 3 -1 2 -2 3 -2। जब डबल माइनस आता है तब गलती होती है, कि आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो 1 -2, उसके बाद 1 -3 -1 उसके बाद 0 -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - प्लस, और ये 3 आ जाएगा। 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 2 0, और ये माइनस प्लस हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। 1 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, और 1 - 3 तो -2 आ जाएगा। बड़ी रकम का साइन लगाना है, 1 - 1 -2 आ गया, और 0 - 3 तो -3 आ गया। ये हमारा आया a - b का आंसर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर c को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे c प्लस कर देते हैं। c प्लस करना है, तो c क्या है हमारा, -1 0 0, उसके बाद 0 -2 3 1 1 2। जी, तो इसमें c ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 0 - 1 -1 3 0 2 0 2। जी, तो जी, नेक्स्ट है हमारे पास 0 + 0, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 - 2, 5 में से 2 निकाल दें तो 3 आ जाएगा। -1
+2 तो ये 2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट रो पे है -2 + 1 -1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, -3 + 2 -1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें तो पहली रो -3 -1 3 -2 जी, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको पहले देख लेते हैं। -1 + 3 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, ये प्लस आना है, ये माइनस नहीं है। जब हम -1 थर्ड वाली एंट्री को ऐड करेंगे, -1 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पे प्लस आना है। तो पहली रो सही है 0 3 2 ठीक है, माइनस एंड पे -1 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होंगे, इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स होंगे, बाकी जो पहले हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 किया उनकी निस्बत, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड पे आपको पता चल जाता है, अगर तो आंसर इक्वल आ गया इट्स मीन्स आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर आंसर इक्वल नहीं आया तो कोई ना कोई आपने प्लस माइनस की कोई ना कोई गलती की है। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर 2 प्लस की हैं तो प्लस करना है, 2 माइनस की हैं तो फिर भी प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना है, लेकिन साइन आपने बड़ी रकम का लगाना है। उसके बाद हमारे पास एक माइनस एक प्लस तो करना माइनस है, और साइन फर्दर आपने बड़ी रकम का लगाना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने साइन को देखना है, उसी के मुताबिक आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी जितने पार्ट हैं उनके अंदर सेम यही मेथड है, a + b a + c, इसी तरह ही डिफरेंट ऑपरेशन दिए हुए हैं और उनको आपने इसी तरह हिस्से ही सॉल्व आउट करना है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इनके अंदर स्टेप्स हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे बताता चलो, पार्ट नंबर 9 है तो उसमें लिखा हुआ है a + b - c इक्वल टू a - c + b, तो इसमें आप पहले b - c करें, फिर उसके अंदर a ऐड कर लें। इसी तरह जो राइट साइड है उसमें a - c पहले करें, उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर आप क्या करें, b वाला मैट्रिक्स ऐड कर लें। पार्ट नंबर 10 है, वहां पे लिखा हुआ है 2a + 2b, तो यहाँ पे a को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको फर्दर ऐड कर लेना है। राइट साइड पे लिखा हुआ है जी a और b को पहले ऐड करें, उसका जो आंसर है उसके अंदर आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, जो आंसर आएगा a + b का। तो ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन पे टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएंगे जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।